नमस्ते। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम जेंडर क्या है और उससे क्या फर्क पड़ता है उस पर नजर डालेंगे। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। लिंग और जेंडर। उम्मीद है कि आपने इन दोनों शब्दों को कई बार सुना होगा। अंग्रेजी में इसे सेक्स और जेंडर भी कहते हैं। पर बात यह है कि इनका मतलब क्या है और इनमें फर्क भी क्या है। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जेंडर कैसे बनता है। अभी हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। आपको बताना होगा कि इन चित्रों में जो ढका हुआ चेहरा है वो मर्द का है या औरत का। ढके हुए चेहरे पर गौर कीजिएगा। पहला चित्र, बाएं में ढका हुआ खिलाड़ी लड़का है या लड़की। यह मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाला मर्द है या औरत। बच्चे के साथ खाना बनाने वाला कौन है, मर्द या औरत। कपड़े धोने वाला व्यक्ति मर्द है या औरत। सड़क पर नाचने वाले इन व्यक्तियों में जो सामने खड़े हैं वो औरत है या मर्द। आइए अब देखते हैं ढके हुए व्यक्ति का सही परिचय क्या है, लड़का या लड़की। ये तो लड़का लगता है। आपका अनुमान क्या था? चलिए इसका अनुमान लगाते हैं। ये तो औरत लगती है। क्या आपने भी ऐसा ही सोचा था? कौन है ये जो सब्जी काट रहा है? ये तो एक मर्द है। आपका अनुमान क्या था? कपड़ा धोने वाला कौन है, मर्द या औरत? अरे ये तो मूंछों वाला एक मर्द है। इस चित्र में आपका अनुमान क्या होगा? यह तो एक किन्नर लग रही है। चलिए गिनती लगाते हैं। आपके कितने अनुमान सही निकले? हम्म, शायद आपके कई अनुमान गलत निकले होंगे। हमारे अनुमान गलत क्यों निकले? अनुमान लगाने के समय हम कुछ संकेत ढूंढ रहे थे। हर चित्र में शरीर की बनावट कैसी थी, पहनावा क्या था, हाव भाव से क्या लग रहा था आदि। इन चित्रों में गलती की संभावना ज्यादा थी क्योंकि इन चित्रों में जो हम आम तौर पे देखते हैं वो सब कुछ विपरीत जैसा था। समाज द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग उम्मीदें होती हैं। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए ये अनुमान उनको उसी तरह ढालते हैं। इसी तरह समाज जेंडर बनाता है। बचपन में कुछ नियम रीति रिवाज कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। और इसी तरह शारीरिक लिंग या सेक्स सामाजिक लिंग या जेंडर में तब्दील हो जाता है। शारीरिक लिंग जैविक विशेषताओं से बनती है। शरीर का बनावट कैसे है, खासकर जनन अंगों की बनावट कैसी है और प्रजनन में उस व्यक्ति का भूमिका क्या है। जबकि सामाजिक लिंग के कई सारे आयाम हैं और इन आयामों को हम शरीर के साथ जोड़ देते हैं। कैसे चलेंगे, बोलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। और ये जो है फिर शारीरिक लिंग का एक सामाजिक पक्ष बन जाता है और जेंडर और सेक्स एक जैसे लगने लगता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सेक्स और जेंडर में कुछ खास अंतर है। जैविक अंतर महिला पुरुष और कभी कभी अस्पष्ट या एम्बिगुअस जेनिटालिया वाले व्यक्ति बनाते हैं। ये सर्वत्र एक जैसा होता है। वो भारत में जैसा होगा, इंग्लैंड में भी वैसे होगा और अमेरिका में भी ऐसा होगा। जो आज के दिन में था वही इतिहास के हर समय वैसा ही रहेगा। ये शारीरिक अंतर जो है गुणसूत्रों से या हार्मोन से बनता है, जबकि सामाजिक पक्ष जो है ये समाज द्वारा बनाया गया है, ये सिखाया गया है। जेंडर जो है अलग अलग जगहों पर
अलग अलग होती है। यानी कि जो नियम है, जो आम तौर पे उचित माना जाता है, वो दिल्ली में जो होगा वो मद्रास में वैसा नहीं होगा, जो कलकत्ते में होगा वो मुंबई में वैसा नहीं होगा। और यही चीज जो है समय के अनुसार बदलता है और बदलता रहता है। जेंडर की कुछ और विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण औरत और मर्द के बीच में खाई पैदा हो जाती है। पहली बात तो यह है कि सामाजिक नियमों के कारण मर्द के लिए और औरत के लिए कुछ बाध्यताएं पैदा होती हैं और इन बाध्यताओं से औरत की तुलना से मर्द को अधिक प्राथमिकता मिलती है। समाज उनके बीच में ऊंच नीच की भावना पैदा करती है, उचित अनुचित की भावना पैदा करती है और अंतर बढ़ता रहता है। महिलाएं और पुरुषों के बीच में संसाधनों और अवसरों की बंटवारा में फर्क होता है। बचपन से किसको क्या खिलाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, किसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग है। इसी तरह जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दोनों के बीच में काबूलियत बदलती है और आत्मविश्वास में भी फर्क पड़ता है। किसी में ये काबूलियत और आत्मविश्वास बढ़ जाता है, यानी कि मर्दों में, और महिलाओं में अक्सर ये कम होता जाता है। इस व्यवस्थाओं को हम सभी मानते हैं और अलग अलग सूत्रों से इसको स्पष्ट किया जाता है, पुष्ट किया जाता है, जैसे धर्म, कानून, रीति रिवाज, और अक्सर हम इस पर कोई सवाल नहीं उठाते। समाज के रस्में, रीति रिवाज बदलते तो रहते हैं, लेकिन जेंडर आधारित ये जो रिश्तों में विषमता है, ये बनी रहती है। जेंडर के कारण काम का बंटवारा महिलाओं और पुरुषों में किस तरह बंट जाता है, इस उदाहरण से देखते हैं। घर में चूल्हा का काम महिलाओं के लिए है, लेकिन अगर इसी काम के लिए हमें कोई पैसे मिले या रोजगार का साधन बने, तो महिलाओं को कभी भी आप हलवाई के दुकान में या ढाबे की दुकान में नहीं देखेंगे। जेंडर में अंतर जेंडर भेदभाव में कैसे बदल जाता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। आ गया? हाँ। मीनू जरा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो के जल्दी से खाना खा ले बेटा। दीदी पानी पिला दो। जल्दी करो। कभी खुद भी पी लिया कर। ला। आज पार्टी है वहाँ, थोड़ा मदद करने के लिए चल। नहीं अम्मा, आज नहीं, आज बहुत सारा होमवर्क है। चल बेटा, थोड़ी डस्टिंग ही कर दियो। ले जल्दी कर। रघु खुद से खा ले बेटा आज। नहीं माँ, खिला के जाओ। बहुत देर हो रही है रघु, खुद से खा ले बेटा। खा ले राजा, देर हो रही है बेटा, जल्दी कर मीनू। खिला। अरे जल्दी कर, बहुत देर हो गई। क्या आपको इस वीडियो में माँ का व्यवहार बेटा और बेटी में के लिए एक जैसा लगा? क्या उनका बर्ताव में कोई अंतर नहीं दिखी? क्या माँ बाप अपने लड़के और लड़कियों के साथ एक जैसा सुविधा, मौका और सहयोग देते हैं? आपको क्या लगता है? जब जेंडर में अंतर के साथ दोहरा नियम जुड़ जाता है, वो जेंडर आधारित गैर बराबरी में तब्दील हो जाता है, और जो हमने फिल्म में देखा, शायद वही हर घर में हर रोज हो रहा है। और इसका नतीजा ये है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी कमजोर है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो हमें दिखेगा कि साक्षरता दर कम है, लिंग अनुपात बच्चों में काफी कम है और घटता जा रहा है, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत कम है और घटता जा रहा है, घरेलू कामकाज में उनकी भागीदारी जो है पुरुषों से कई गुना ज्यादा है,
लेकिन उसके बावजूद उनको न खेती और भूमि में मालिकाना है और उनको घरेलू हिंसा भी सहन करना पड़ता है। जीवन प्रत्याशा दिख तो रहा है कि महिलाओं का ज्यादा है, लेकिन अन्य देशों में यही जो है 7, 8, 10 साल ज्यादा होता है। जेंडर के बारे में हमने तो काफी अपनी समझ बनाई, लेकिन इसको बनाने का मकसद क्या है? हम क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है वो बनी रहे, टिकी रहे, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं जो महिलाओं को कमजोर बनाते हैं वो चलते रहें? क्या हमें इसमें कोई गलत नजर नहीं आता? और अगर गलत नजर आता है तो हम क्या करें? क्या हम वो बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं? आइए बदलाव की कुछ योजनाएं हम भी बनाएं। हम बदलेंगे तो ये व्यवस्था जरूर बदलेगी। धन्यवाद।